guys, welcome to my YouTube channel Vet Snapshot 19. Today we are going to discuss about a very general, basic and practically most important topic, that is common sites for blood collection in different species. Firstly, you should know that why we need to collect the blood. पता होना चाहिए हमें कि हमें ब्लड कलेक्शन की ज़रूरत क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्लड की एनालिसिस करनी है. किसी डिज़ीज़ कंडीशन के बारे में हम जानना चाहते हैं. किसी एनिमल को कोई डिज़ीज़ है तो वो किस तरह की है, बैक्टीरियल है, वायरल है. हम साइंस और सिम्टम्स से भी पता चला सकते हैं, लेकिन ब्लड सैम्पलिंग भी हम करते हैं जिससे कि हमें और श्योर हो जाता है कि कोई इन्फेक्शन बैक्टीरियल है या वायरल है. जैसे कि हमें पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारा न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वायरल इन्फेक्शन में हमारा लिम्फोसाइट काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो जो हमारी ब्लड एनालिसिस की रिपोर्ट होती है वो जो भी किसी डिसीज़ को हम जनरली डायग्नोस कर रहे होते हैं उसको वो कॉम्प्लीमेंट करती है. जैसे अगर न्यूट्रोफिलिया हो जाए तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है. या अगर लिम्फोसाइटोसिस हो जाए, इंक्रीज इन द काउंट ऑफ लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स हो, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है. तो ये सब हम ब्लड कलेक्शन करने के बाद, ब्लड सैंपल जो हमारे पास आएगा उसकी एनालिसिस करने के बाद ही एग्जामिन कर सकते हैं. इसलिए ब्लड कलेक्शन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सीबीसी करना हो अगर हमें कंप्लीट, दैट इज़ कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें कि हम देखते हैं कि ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अदर जो भी फैक्टर्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट हैं, हम उस सब की एनालिसिस करते हैं. हीमोग्लोबिन हो गया, प्लेटलेट काउंट हो गया एंड एट्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट. तीसरी चीज़ आती है, ये हो गई एक ब्लड की एनालिसिस करने के लिए, हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए एनिमल का कि कोई न्यूट्रोफिल तो नहीं बढ़े हुए, लिम्फोसाइट तो नहीं बढ़े हुए. और तीसरी चीज़ आती है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टेटस को चेक करने के लिए. ये बेसिकली हम जो है एनिमल्स, जो फीमेल एनिमल्स होती हैं उनमें देखते हैं कि अगर तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई है या फिर ईस्ट्रोजन लेवल हाई है. प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होगा तो कौन सी स्टेट होगी? या ऑब्वियसली प्रेगनेंसी. ईस्ट्रोजन लेवल हाई होगा तो वो अपने ईस्ट्रस साइकिल में होगी एनिमल. इसलिए हम जो है ब्लड सैंपल से भी कई बार इवेलुएट कर सकते हैं कि एनिमल अपनी साइकिल के कौन सी स्टेज पे है. फोर्थ थिंग इज़ बिफोर द सर्जरी टू चेक द बॉडी स्टेटस ऑफ एनिमल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी शुड नो कि एनिमल की बॉडी कंडीशन क्या है. अगर उसमें HB लो हुआ तो भी हम सर्जरी नहीं कर सकते. उसमें प्लेटलेट काउंट लेस है, जहाँ एक मिनिमम जो थ्रेशोल्ड हमें चाहिए उससे कम है, तो हम उस डिले करते हैं बेसिकली कि पहले हमें उसका ब्लड स्टेटस जो है एक नॉर्मल लेवल या थ्रेशोल्ड लेवल पे तो चाहिए ही होता है, तभी हम सर्जरी कर पाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट बोवाइन्स. बोवाइन जो है उनमें ये इस नेक वाले रीजन में हमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट वेन दिखती है और इट इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड. द जगुलर वेन इज़ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड. तो ये एक्सटर्नली हमें पाल्पेबल होती है. किसी भी साइड की जगुलर वेन को पाल्पेट करने के लिए हम एनिमल का नेक रेस करते हैं और उसकी जो गर्दन है उसको ऑपोजिट साइड मूव करते हैं. अगर हमें इस तरफ की पाल्पेट करनी है तो एनिमल का नेक हम रेस करेंगे और उस तरफ को घुमा देंगे ताकि हमें ये प्रोमिनेंट दिख जाए. एंड देयर आर 3 बाउंड्रीज ऑफ jugular vein in case of cattle and buffalo, basically bovines, and that is brachycephalic muscle dorsally, and we know the dorsal part is on the above side. Ventrally it is covered by the sternocephalicus muscle and laterally it is covered by the skin. In the sheep and goat it is also seen. Next in equines. Equines में भी jugular vein ही होती है जिससे हम blood collection करते हैं. Site of blood collection in equines is jugular vein only. यहाँ ऑन द नेक ऑफ द हॉर्स, यहाँ पे हमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो एक वेन दिखेगी वो मतलब दूर से ही हमें दिख जाती है और इसी से हम इसकी ब्लड कलेक्शन करते हैं. इसकी बाउंड्रीज होती हैं ब्रेकियोसेफेलिकस मसल एट द डोर्सल साइड, स्टर्नोसेफेलिकस मसल एट वेंट्रल साइड एंड ओमोहाइडियस मसल एंड द मीडियल साइड. मीडियल साइड that is internal side, and the jugular vein is most prominently seen in the horses only, more than cattle's. Next is canine. We can take the blood from the cephalic vein or from the saphenous vein. Cephalic vein is present at the forelimb and saphenous vein is present at the hind limb. जो cephalic vein होती है वो यहाँ anteriorly run करती है, यहीं से हमें palpable हो जाती है. Like we have to press from the above side. We will feel the raised portion of the vein and we can palpate that and collect the blood sample.
Otherwise we can take the blood sample from the saphenous vein. It lies over here and ये इसको क्योंकि saphenous vein की कुछ ब्रांचेस होती हैं काफ़ी saphenous vein की, medial, lateral like so जो saphenous vein है यहाँ पे हमें ऐसे थोड़ा क्रॉस करती हुई नज़र आती है. This will not be clear in this picture. Basically you have to remember that saphenous vein is present in the hind limb from where we can collect the blood, and cephalic vein is present in the forelimb from where we can collect the blood. And next is feline. In the case of cats, and jugular vein is only preferred when we have to take the larger blood volume. Otherwise we take from the cephalic and saphenous vein. नेक्स्ट इज पोर्साइन. इनमें आ जाते हैं पिग्स, और पिग्स की जो ब्लड सैंपल है वो हम एंटीरियर वेना कैवा से लेते हैं. वी नीड द डॉर्सल रिकम्बेंसी ऑफ द पिग टू कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द वेना कैवा. इस पोर्शन से हम उसका ब्लड कलेक्ट करते हैं एंड वी हैव टू होल्ड देयर forelimbs like this and have to raise the head somewhat like this, and we can collect the blood from the anterior vena cava. ईयर वेन इज़ यूज्ड फॉर IV इंजेक्शन और द फ्लूइड थेरेपी. ईयर वेन जो है हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ हम ईयर वेन से हम जानते हैं कि दे आर वेरी मच थिन, वी कांट कलेक्ट द ब्लड सैंपल फ्रॉम देयर, सो दैट्स वाई वी प्रेफर एंटीरियर वेना कैवा ओनली. So we prefer anterior vena cava for the blood collection, and ear vein is used for the IV injection or the fluid therapy only. Next is avian. In birds we can collect the blood from jugular vein or from the wing vein. So here are the points to remember, that in bovine we collect the blood from jugular vein, equine jugular vein, canine and feline from cephalic and saphenous vein, and jugular vein for the larger blood volume in the feline. And in case of anemic canine, जो anemic dog होगा उस केस में भी हम जो है jugular vein प्रेफर कर सकते हैं. And pigs में anterior vena cava, birds में wing vein. These are the sites which are most preferred. And now these are what are the prevention we need to take while taking the blood sample. That is, do not pierce the needle in the artery. Why we should not pierce the artery? Artery से जो drug है वो directly brain में जा सकता है. It can reach up to the brain very soon, which may leads to seizures in animals, and animal can face other complications. Do not harm the nerve, because nerves are very much sensitive, so we must be careful while collecting the blood that we should not harm any of the nerve. Chances of hematoma formation in the high pressure, जो high pressure arteries होती हैं, like for example carotid artery, because we can pierce the carotid artery while taking the blood from jugular vein. So it is said that we must be careful while collecting the blood from jugular vein, because the chances of hematoma formation in the high pressure arteries like carotids are very much high. And lastly, always clean the site of collection with the swab. And lastly, this thing you must be knowing that we should not use the same needle on different animals, and this is the very basic thing. I hope you all know. And that's it. Thank you so much. If you have any question, you can leave it in the comment section. Thank you so much for watching this video.